अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को कल का लेक्चर अगर लिया होगा तो समझ आया होगा। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, उनको नहीं कन्फ्यूजन हो रही थी, उनको समझ आया भी लेकिन उनको थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो रही थी। तो कल हमने जो किया था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज जो करूँगी मैं वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसका जो हम करेंगे वो स्ट्रक्चर कह लें आप लोग। तो सबसे पहले इसमें जो यूज़ होता है सिंपल टेंसेस की बात करें, सिंपल की, उसमें यूज़ होता है सब्जेक्ट। इसमें आपको एक चीज़ बताती चलूँ, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर मैंने बताया था दो यूज़ होते हैं, वाज और वर, और ये भी बताया था वाज किसके साथ यूज़ होता है और वर किसके साथ यूज़ होता है। इसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म करनी है और फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे डॉट, फुल स्टॉप जिसे आप कहते हैं। उसके बाद जो चीज़ उसके बाद हम लोग करेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज पर प्लस नॉट, और फिर वर्ब की, मतलब कि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ होगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आ गया मेरे पास इंटेरोगेटिव। ये सिंपल इंटेरोगेटिव है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएंगे, वाज और वर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एक क्वेश्चन मार्क ना लगाने की वजह से आपका पूरा स्ट्रक्चर ठीक भी हो तो क्रॉस लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे उसके बाद है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसके अंदर बच्चों को मसला आया था, इसको मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिफाई करके समझाऊंगी, ठीक है। इस तरह फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट का भी क्लैरिफाई हो जाएगा। इसमें यह है कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वाज और वर, फिर हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर हमने वर्ब की सॉरी ये नेगेटिव भी आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नोट यूज़ होगा, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, फिर ऑब्जेक्ट। अभी आपने सिर्फ ये याद करना है, जब मैं इसकी आप लोगों को शुरू कराऊंगी टेंसेस। अभी तो ये हम सिर्फ जनरल जनरल पढ़ रहे हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर पता चल जाए, हमें पता चल जाए कौन सी फॉर्म, ताकि जब हम कंप्लीट टेंसेस स्टार्ट करें तो हमें पहले से ही कुछ इसका आइडिया हो और हमारा वहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्वेश्चनिंग वर्ड्स यूज होते हैं, इसलिए इसको डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहा जाता है। इसको आप डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चनिंग वर्ड्स यूज होते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड्स यूज होते हैं जैसे हाउ हो गया, व्हाट हो गया। क्वेश्चनिंग वर्ड्स की वजह से इसको डबल इंटेरोगेटिव कहा जाता है। ये सिर्फ जो जो टर्म्स हैं, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि इनको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो फिर ये हमारे लिए ईजी हो जाता है सॉल्व करना। अदरवाइज होते सिर्फ ये इंटेरोगेटिव ही हैं। डबल इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसलिए क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये इनको सिर्फ क्लासीफाई इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड्स लाइक वाई, व्हाट, हाउ, जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड यूज होगा वो, फिर उसके बाद वाज वर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको इसके साथ मैं एक और बात भी बताती चलूँ कि डबल नेगेटिव अकेले भी हो सकते हैं, डबल इंटेरोगेटिव अकेले भी हो सकते हैं। मतलब कि उसके अंदर फिर यहाँ पे नोट नहीं आएगा, बाकी सारा ठीक होगा, बाकी सारा ये सेम होगा। लाइक एक मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, वाई वर यू वाई वर यू वाई, देखें वाई यूज़ हो गया, फिर वर यूज़ हो गया, सब्जेक्ट यू ले लिया मैंने। वाई वर यू क्राइंग, वाई वर यू क्राइंग, ये हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसके अंदर नोट यूज़ नहीं हुआ। लेकिन अब नोट वाला मैं बनाती हूँ सेंटेंस, वाई वर यू नॉट लाफिंग। इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट नहीं ले रही, मैं इसे बहुत ही सिंपल करके सेंटेंस बता रही हूँ, लेकिन जब हम इसकी कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस, तब हमें इसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो हमने करना है वो है पास्ट, वो हमने करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैड, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। इसके सिंपल में, इसका सिंपल का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। इसी तरह इसके बाद इसका नेगेटिव आएगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आगे भी फुल स्टॉप आएगा। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव का जो होगा स्ट्रक्चर, वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर सबसे पहले इंटेरोगेटिव है तो हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसके बाद डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव, सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर सबसे पहले ये हम लोग डबल क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ, अभी सिर्फ आपने इसको जनरल गो थ्रू करना है, इसको देखना है अच्छी तरह से, आप लोगों को ऐसे समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि हैड किस में यूज़ होगा। अब इसमें हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग वर्ब की फॉर्म की एलोकेशन कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि हमने जो जनरल पढ़ा था उसमें था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है। तो वर्ब जो होता है वो दो 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 पार्ट्स का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, वो मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।